ज्यादा लाड़ प्यार भी कभी कभी हानिकारक हो सकता है। सोचो तुम हर दिन अपनी मनपसंद चीजें खाओ बिना किसी रोक टोक के, क्या आलीशान जिंदगी होगी ना। मैं हूं अनुज और स्वागत है आपका अनुज क्लासेस में, जहां आज हम पढ़ेंगे एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी, क्लास 10th इंग्लिश की, द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ये कहानी है एक प्यारे से डॉगी ट्रिकी की। अब ट्रिकी कोई आम डॉग नहीं था, वो तो मिसेस पंपेरी का लाडला राजा था। मिसेस पंपेरी, जो कि एक रिच लेडी थी, ट्रिकी को खाना नहीं, प्योर लव खिलाती थी। एक्स्ट्रा मील्स, एक्स्ट्रा चॉकलेट्स, एक्स्ट्रा लाड़, जो इंसानों को नसीब नहीं वो ट्रिकी बाबू को मिल रहा था। पर इस असीम प्रेम का साइड इफेक्ट निकला। ट्रिकी गोलू मोलू बन गया। भागना दौड़ना तो छोड़ो, वो तो बस सांस लेने में भी थकने लगा था। डॉक्टर हैरियट, जो कि एक वेटरनरी डॉक्टर थे, उन्होंने ट्रिकी की हालत देखकर मिसेस पंपेरी को वार्न किया, लेकिन मिसेस पंपेरी ने उस वार्निंग को भी अपने लाड़ प्यार के आगे इग्नोर कर दिया। और कुछ दिनों बाद ट्रिकी चलते फिरते कांपने लगा। चलता कम, लुढ़कता ज्यादा, बस पसीना पसीना। मिसेस पंपेरी को लगा कोई बहुत भयंकर बीमारी हो गई है। उन्होंने तुरंत डॉक्टर हैरियट को बुलवाया। डॉक्टर साहब ने ट्रिकी को देखा और तुरंत पकड़ लिया। समस्या खाने की है, बीमारी अति आवश्यक प्यार की है। ओवर फीडिंग से ट्रिकी लेथार्जिक और ओबीस हो गया था। प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज की सख्त जरूरत थी। डॉक्टर हैरियट ने मिसेस पंपेरी को समझाया कि ट्रिकी को इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। अब मिसेस पंपेरी तो परेशान, आंसू, ड्रामा, लेकिन दिल पे पत्थर रखकर ट्रिकी को डॉक्टर के साथ भेज दिया। पूरा इमोशनल सीन। भगवान का नाम लेकर ट्रिकी हॉस्पिटल रवाना हुआ, बिल्कुल बॉलीवुड के हीरो की तरह। अब जब ट्रिकी क्लिनिक पहुंचा तो जिंदगी पलट गई। ना मलाई, ना केक, ना ट्रीट्स, बस खुली हवा, खेल और हल्का खाना। शुरुआती दिनों में सिर्फ उसे पानी दिया गया। सुस्त होने की वजह से बाकी कुत्ते उससे पहले खाना चट कर जाते थे। शुरुआत में ट्रिकी को बहुत दुख, काफी परेशानी भी हुई, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही बाकी डॉग्स के साथ खेलने लगा, ट्रिकी का असली रूप वापस आ गया। फिट, फुर्तीला और खुश। कुछ ही दिनों में मोटापा गायब। मिसेस पंपेरी हर दिन भेजने लगी ढेर सारे गिफ्ट्स, वाइन, ब्रांडी, हैम, केक, मिठाइयाँ, और डॉक्टर और स्टाफ के लिए तो रोज पार्टी का माहौल हो गया था। ट्रिकी बस देखता रहता था। अब डॉक्टर हैरियट के दिल में आया है ख्याल, कितना अच्छा हो अगर ट्रिकी को यहीं रख लिया जाए तो। मजे का मजा और फ्री का खाना। लेकिन डॉक्टर ने अपना फर्ज निभाया। वो जानते थे कि मिसेस पंपेरी अपने राज दुलारे के बिना नहीं रह सकती। आखिरकार डॉक्टर का ज़मीर जागा। उन्होंने मिसेस पंपेरी को बुलाया। तब मिसेस पंपेरी ट्रिकी को लेने आई तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनका प्यारा ट्रिकी एकदम हेल्दी, एनर्जेटिक और चमकता दमकता सुपरस्टार बन चुका था। मिसेस पंपेरी तो इसे अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यानी सर्जरी की जीत कहने लगी। उनके लिए ये एक चमत्कार से कम नहीं था। उन्हें लगा सच में कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ होगा, पर असली इलाज तो बस एक छोटा सा था, सही डाइट और ढेर सारा प्यार। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार अच्छा है, लेकिन ओवरडोज प्यार नुकसान कर सकता है। और सबसे जरूरी बात, कभी कभी सही इलाज महंगे ऑपरेशन में नहीं, बल्कि जिंदगी के छोटे बदलाव में होते हैं। आई होप आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, जो क्वेश्चन हम आपके लाए उसकी खासियत है कि वो PYQs हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और जितने भी आंसर्स हैं वो कीवर्ड्स में दे रखे हैं। तो आंसर फ्रेमिंग में जिन बच्चों को दिक्कत है उनके लिए बेस्ट है। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, ट्रिकी कौन था और उसकी कंडीशन कैसी थी शुरुआत की कहानी में, या जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो वो कैसी हालत में था। तो ट्रिकी एक फैट, पैम्पर्ड पोमेरेनियन डॉग था। कंडीशन कैसी थी? वो लिस्टलेस था, स्वोलन, फूला हुआ था, सूज गया था, और उसे खाया नहीं जा रहा था, ना खेला जा रहा था। रीजन क्या था? उसने जरूरत से ज्यादा ही खा लिया था, कोई एक्सरसाइज नहीं थी उसकी लाइफ में। तो ये मिसेस पंपेरी ओवर इंडल्जेंस थी, यानी कि काफी ज्यादा उसे लाल प्यार से रखती थी। मिसेस पंपेरी कौन है और किस प्रकार की पेट ओनर वो थी? वो काफी वेल्दी, अफेक्शनेट वुमेन है। वो ट्रीटेड ट्रिकी लाइक हर ओन चाइल्ड, अपने बच्चे की तरह ट्रिकी को पालती थी। उसे बहुत ही शाही खाना देती थी, मिठाइयाँ खिलाती थी, और कोई एक्सरसाइज नहीं करवाती थी। बहुत ही ओवर इंटेलिजेंट थी, बहुत ज्यादा लाड़ प्यार से पालती थी, और बहुत इमोशनल थी ट्रिकी को लेकर। वाई डिड मिसेस पंपेरी कॉल द वेट? उन्होंने जानवरों के डॉक्टर मिस्टर हैरियट को क्यों बुलाया? क्योंकि ट्रिकी की कंडीशन खराब हो रही थी। ही स्टॉप्ड ईटिंग, उसने खाना बंद कर दिया और वो बहुत डल हो गया। शी पैनिक्ड, वो घबरा गई और उनको लगा कि उसको इमीडिएट मेडिकल केयर की जरूरत है। व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर हैरियट गिव टू ट्रिकी? क्या ट्रीटमेंट डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी को दिया? सबसे पहले किसी प्रकार की कोई भी दवाई ट्रिकी को नहीं दी गई।
ट्रिकी को फास्टिंग पर रखा गया इनिशियली, यानी इनिशियल फेजेस में उसको कुछ भी नहीं खिलाया गया, सिर्फ पानी पिलाया गया। फिर बाद में उसे थोड़ा-थोड़ा लिमिटेड और प्लेन फूड दिया गया और उसे बाकी डॉग्स के साथ खेलना अलाउ किया गया जिससे वो हेल्दी और फिट बने। हाउ डिड ट्रिकी रिएक्ट एट द वेज सर्जरी? ट्रिकी का क्या रिएक्शन था वेज सर्जरी? क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले तो ही स्लेप्ट फॉर 2 डेज़, नो फूड। वो बिल्कुल अच्छे से सोया, उसने पानी पिया, कोई खाना नहीं खाया। फिर उसने धीरे-धीरे करके खेलना, आस-पास के एनवायरनमेंट में इंटरैक्ट करना और खाना भी शुरू करा। इससे उसका वेट लॉस हुआ और वो हेल्दी और एक्टिव बन गया। हाउ डिड मिसेस फम्पेरी रिएक्ट टू ट्रिकी सर्जरी? अब मिसेस फम्पेरी का क्या रिएक्शन था ट्रिकी की सर्जरी को लेकर? ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। वो बहुत खुश हो गईं, ग्रेटफुल थी, धन्यवाद करना चाहती थीं मिस्टर हेरियट का। उनको लगा ये तो कोई चमत्कारी सर्जरी हुई है, कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया है। इसलिए उन्होंने इसको अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी कहा, बिना ये रियलाइज़ करे ये तो सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से ही ठीक हो गया है। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में आयरनी क्या है? कहा तो जा रहा है ट्रायम्फ, बहुत बड़ी जीत, लेकिन कुछ बहुत बड़ा इसमें था नहीं। नो सर्जरी रियली वाज़ डन, कोई सर्जरी की ही नहीं गई थी। ट्रिकी की रिकवरी तो सिर्फ सिंपल केयर और डिसिप्लिन से ही हो गई थी। तो ये टाइटल मॉक करता है, मजाक उड़ाता है मिसेस पोम्पेई का उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर कि देखो कितनी अजीब घटना रही कि उनके लिए तो कोई बहुत बड़ी सर्जरी हुई है, लेकिन असल में बिल्कुल सिंपलेस्ट चीज़ हुई है जो कि किसी व्यक्ति के लिए की जा सकती है, किसी जानवर के लिए की जा सकती है। व्हाट डज़ द स्टोरी से अबाउट ओवर पैम्परिंग पेट्स? ओवर पैम्परिंग पेट्स के लिए कहानी क्या कहती है? ज़रूरत से ज़्यादा खिला देना और ओवर पैम्पर करना जानवरों के लिए हार्मफुल हो सकता है। वास्तविक प्यार केयरिंग से रिस्पॉन्सिबल होना है, उनके प्रति अपनी ज़िम्मेदारी को समझना है और प्यार को और डिसिप्लिन को लाइफ में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ये आप पॉइंट्स याद कर लीजिए, आप कितने सारे आंसर्स में इनको लिख सकते हैं, आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स और अच्छी हो जाएँगी और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है। डिस्क्राइब मिस्टर हैरियट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स ट्रिकी एंड मिसेस फॉम्पेरी। मिस्टर हैरियट का क्या एटीट्यूड था? मिस्टर हैरियट काफ़ी काइंड, केयरिंग और बहुत ही समझदार बैट थे। उन्होंने सिचुएशन को बहुत अच्छे से टैक्टफुली हैंडल करा। वो मिसेस फम्पेरी के इमोशंस को समझते थे, बट प्रैक्टिकल भी रहे और वो वास्तविक रूप से ट्रिकी की अच्छी हेल्थ के लिए चिंता व्यक्त कर रहे थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या मैसेज या मॉरल इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है या क्या सेंट्रल थीम है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी की? तो सबसे पहले ये हमें बताता है कि ट्रू केयर, वास्तविक जो केयर है, उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए, सिर्फ अंधा अफेक्शन नहीं होना चाहिए, अंधा प्यार नहीं होना चाहिए। मॉडरेशन इन लव, फूड, लाइफस्टाइल इज की टू हेल्दी लाइफ। पर्याप्त प्रेम, खाना और अच्छा लाइफस्टाइल ही अच्छी हेल्थ की है। प्रोफेशनल्स मस्ट एक्ट वाइसफुली एंड इवन इफ इमोशंस आर इन्वॉल्व्ड, आप अपने प्रोफेशन में इमोशनल नहीं हो सकते। आप एक डॉक्टर हैं, तो आप डॉक्टर का फर्ज निभाइए। डॉक्टर हैरियट के मन में एक ख्याल आया था कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट रख लेते हैं, मज़े ही मज़े हैं, लेकिन उन्होंने अपने डॉक्टर का फर्ज निभाया, उनका ईमान जागा। तो प्रोफेशनल को काफ़ी वाइजली एक्ट करना चाहिए। मॉरल क्या है कि भाई रिस्पॉन्सिबल और मॉडरेट केयर ही अच्छी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। व्हाई डिड डॉक्टर हैरियट नॉट रिवील द एक्चुअल ट्रीटमेंट टू मिसेस फम्पेरी? ये जो रियलिटी में जो ट्रीटमेंट डॉक्टर हैरियट ने किया था वो मिसेस फम्पेरी को क्यों नहीं बताया? क्योंकि ही वांटेड टू मेंटेन हर हैप्पीनेस, वो उनकी खुशी को मेंटेन रखना चाहते थे, उनके सेटिस्फेक्शन को मेंटेन रखना चाहते थे। दूसरा कंसर्न क्या था? शी माइट फील गिल्टी, हो सकता है सच बताने से वो गिल्टी फील करती कि मेरी वजह से ऐसा हुआ है, फॉर ओवर फीडिंग ट्रिकी। इसका आउटकम क्या आया कि उनका ट्रस्ट भी बना रहा और उनको बहुत आनंद भी आए। यहाँ हमारा चैप्टर पूरी तरीके से तैयार होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टडी शार्प एंड स्टे स्मार्ट।